जीवन जीना हो तो दर्पण की तरह जियो, जिसमें स्वागत सभी का हो लेकिन संग्रह किसी का ना हो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है 6 जनवरी 2023 और माँ लक्ष्मी का मैं करवा रही हूँ स्नान। आपके सामने माँ लक्ष्मी का स्नान कराऊंगी और कराऊंगी उनका श्रृंगार। आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है। तो चलो दोस्तों, करवाते हैं माँ का स्नान। सबसे पहले मैया रानी के चरणों पे हम जल डालेंगे और फिर मैया के सर से हम मैया को करवाएंगे स्नान। आज का स्नान मैया का विशेष होता है। कहा जाता है आज के दिन मैया रानी को, मतलब लक्ष्मी माँ को, दूध से स्नान कराने के बाद उस दूध को अगर आप पीपल की जड़ के नीचे चढ़ाते हो तो आपकी घर में लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। कभी भी धन लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले गंगा जल से स्नान कराया है और अब मैं दूध से मैया रानी का स्नान करा रही हूँ। ओम जय श्री लक्ष्मी नमः, नमस्ते श्री लक्ष्मी नारायण नमस्ते। और दोस्तों, मैंने जल को ना थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है क्योंकि बहुत सर्दी पड़ रही है और पानी ना इस टाइम इतना ठंडा होता है, तो हल्का सा मैंने जल को कर लिया है गुनगुना मैया रानी के नहाने के लिए। तो दूध से स्नान कराने के बाद में हम फिर से जल से स्नान कराएंगे। आप कभी भी भगवान का स्नान करवाते हो या खुद अपना स्नान करते हो तो किसी भी भजन कीर्तन या किसी भी तरह के मंत्र का आप जाप करते रहें। मौन स्नान कभी भी नहीं करना चाहिए। मौन स्नान अंतिम समय का स्नान माना जाता है। तो आप कभी भी स्नान भगवान का कराएं या स्वयं का स्नान कराएं तो किसी न किसी मंत्र का जाप करते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैया रानी का स्नान हमने करा दिया है। अब मैं ले लूँगी टॉवल एक छोटा सा और मैया रानी को अच्छे से पूछ दूँगी। कहाँ है टॉवल? अच्छा, ये वाला। दोस्तों, कल से माह शुरू हो जाएगा और माघ मास में होता है स्नान। माघ मास का स्नान भी बहुत ही विशेष माना जाता है और इस दूध को मैं एक किसी घंटी वगैरह में करके पीपल के नीचे, मतलब पीपल की जड़ में चढ़वाऊँगी, या देखती हूँ अगर मुझे मौका लगा तो मैं खुद ही चढ़ा के आऊँगी, वरना बिटिया से या हस्बैंड से चढ़वाऊँगी। तो यहाँ से मैं ना इसको पहले मैया रानी को मैं अच्छे से पूछ लूँ, क्योंकि मैया रानी को स्नान कराया है तो हम अच्छे से इन्हें पूछ लेंगे। दोस्तों, स्नान के साथ साथ चलो कुछ बात करते हैं माघ स्नान के बारे में। कहा जाता है पद्म पुराण के उत्तर खंड में माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। मैं यहाँ पे आसन बिछा लूँगी और इस पे लक्ष्मी माँ को बिठाकर उनका करूँगी श्रृंगार। तो सभी पापों से मुक्ति व भगवान की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना चाहिए। इसका प्रारंभ पौष की पूर्णिमा से होता है, मतलब कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो
वह गंगा जल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशक्ता में पूरे मास का नियम न ले सकें तो शास्त्रों ने यह भी व्यवस्था की है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवत पूजा अत्यंत फलदायी बताई गई है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। दोस्तों ये ना यहाँ पर मैया रानी का हाथ अटैच है, तो ये मैया रानी की जो चोली है ये पहनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझको। तो चलो मैं इसको इसके हाथ के नीचे को निकालते हुए इस तरह से पहनाऊंगी। आप कभी भी कोई विग्रह लें तो इन चीज़ों को पहले ज़रूर ध्यान से देख लें कि उनको वस्त्र पहनाने में आपको दिक्कत ना हो। एक्चुअली में इस मतलब ये मैंने गणेश और लक्ष्मी जी को अब की बार ही ये आई हैं दीपावली पर, और हस्बैंड लेके आए थे, तो अगर मैं जाती तो मैं इस चीज़ का ध्यान जरूर करती। तो मैया रानी का घुटने से हाथ अटैच है तो उसमें फिर पहनाने में कपड़े थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दान की। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सठ तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन काले तिल तथा काली गाय के दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल से हवन, तिल मिश्रित जल का पान व तर्पण, तिल मिश्रित भोजन, तिल का दान, ये 6 कर्म पाप का नाश करने वाले हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध है। इस पवित्र तिथि पर मौन रहकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान करके दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ये लहंगा मैया रानी का मैंने ही बनाया है और इस लहंगे को हम मैया रानी को पहना देंगे। मंगलवारी, चतुर्थी, रविवारी, सप्तमी, बुधवारी अष्टमी और सोमवारी अमावस्या, ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इनमें किया गया स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय माना जाता है। माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन प्रातः सरस्वती पूजन करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी मतलब कलम जिसे हम पेन बोलते हैं, उनसे और उन सभी चीज़ों को माँ सरस्वती के पास रखकर इन सभी में देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है, अतः उनकी सभी की पूजा करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन करके सप्तमी को सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से पाप नाश, रूप, सुख, सौभाग्य और सदगति प्राप्त होती है। दोस्तों ये मैया रानी का ना हार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये शॉर्ट हार मैं पहना रही हूँ और इसके बाद में मैं देखती हूँ इसके ही साथ का लॉन्ग हार मैया रानी को पहनाऊँ, क्योंकि इस हार में ना इतनी ज़्यादा शाइनिंग है, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये मैया रानी के लिए मैंने नवरात्रों की जो शॉपिंग की थी तब लिए थे शायद। और देखिए ये है इसके साथ का लॉन्ग हार, तो इसके साथ में हम लॉन्ग हार ये वाला मैया रानी को पहना देंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ना। मैया रानी लगने लगेंगी बहुत खूबसूरत, माँ लक्ष्मी। और इसके बाद में मैया के हेयर। माँ एक मिनट में ये हेयर ठीक कर लूँ। इसमें मैं टीका ना इसी में अटैच कर दूँ, क्योंकि टीका अलग से लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं टीका बालों में अटैच कर दूँ और थोड़ी सी इसमें लगा लूँ ग्लू गन। और मैया रानी के कड़े पहना देती हूँ पहले। तो मैया रानी के कड़े इस वाले हाथ में मैया रानी को कड़ा नहीं फिट बैठता, तो चलो इसको छोड़ देते हैं, इन दो में पहना देते हैं।
इसमें पहना ही नहीं जाता, पता नहीं क्या है इसमें। तो चलो इन दोनों में पहना देते हैं। ये देखिए मैया रानी को हमने यहाँ पर पहना दिए मैया रानी के बैंगल्स, जिन्हें बोलते हैं कड़े, चूड़ियाँ, जो भी आप समझें। और अब हम मैया रानी को धारण करवा देंगे मैया रानी के हेयर में ना मैंने यहीं पे ना इनके टीके को अटैच कर दिया है, क्योंकि टीका अलग से नहीं लग पाता, तो इसमें अटैच करके मैं मैया रानी को पहना दूँगी। इस तरह से मैया रानी के पीछे जो चक्र है उसकी वजह से बाल पहनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मुझको। तो इस तरह से हल्की सी मैंने ग्लूगन लगा दी, जिससे मैया रानी का टीका बिल्कुल सही से बैठ जाए, फिट बैठ जाए। तो दोस्तों टीका पहनाते पहनाते, हेयर पहनाते पहनाते थोड़ी सी मैं और बातें बताती हूँ आपको माघ मास के महीने में। ऐसे तो माघ की प्रत्येक तिथि पुण्य पर्व है, उसमें भी माघी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवत पूजन दान करने का विशेष फल है। जो इस दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। माघी पूर्णिमा के दिन आप तिल, सूती कपड़े, गर्म कपड़े, कंबल, रतन, पगड़ी, जूते, छाता आदि या अपने वैभव के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी दान करके मनुष्य सीधा स्वर्गलोक में सुखी होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति कोई भी ग्रंथ या पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब हम मैया रानी को पहना देंगे उनकी चुंदरी। और ये देखिए मैया रानी का श्रृंगार हो गया है पूरा। मैया रानी आपको कैसी लग रही हैं मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। जो भी ये वीडियो देखे मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी मैया रानी श्रृंगार होने के बाद आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैया रानी का श्रृंगार प्रॉपर तैयार हो गई है मैया रानी। और अब हम मैया रानी को, और क्या रह गया, मैं सोच रही हूँ मैया रानी को मैं माथे पे बिंदिया लगाऊं, बट मैया रानी के ना बिंदिया लगी हुई है। और अगर मैं मैया रानी की नाक में नथ पहनाऊँ तो फेस मैया रानी का छोटा है और नथ थोड़ी हैवी हो जाती है। और देखो ग्लूगन लगी हुई है पहले ही, क्योंकि मैंने मैया रानी को नथ पहनाई हुई थी। ये मैं हटा देती हूँ। आज मैं मैया रानी को नथ नहीं धारण करा रही, क्योंकि मैया रानी ने काफ़ी टाइम से नथ पहनी हुई थी। तो चलो आज नथ नहीं पहनाते, नहीं तो मैया रानी की नथ ना बड़ी सुंदर सी है। कहाँ गई नथ? एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये रही मैया रानी की नथनी, बहुत सुंदर लगती है मैया रानी को पहन के। लेकिन ग्लूगन की वजह से मैया रानी के नाक पे निशान न पड़ जाए, तो इसलिए मैं आज इसको नहीं पहना रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैया रानी का स्नान श्रृंगार आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।